नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इनमें से जो गलत है उसको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है, 3 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स में बी कंबाइंड टू गिव 0 रिजल्टेंट। यानी 3 वेक्टर्स अलग अलग मैग्नीट्यूड्स के, उनको कंबाइन करके 0 रिजल्टेंट हासिल किया जा सकता है। तो ये बात सही है। क्यों सही है? अगर 3 वेक्टर्स हैं और वो तीनों, लेट सपोज ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी, तो इन तीनों का रिजल्टेंट क्या आया? 0। तो हो सकता है इसकी लेंथ अलग, इसकी लेंथ अलग, इसकी लेंथ अलग, बट इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0 रिजल्टेंट आ जाता है अगर क्लोज लूप बन जाए तो इसलिए ये तो सही है। ऑप्शन बी है, 2 वेक्टर्स ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी कंबाइंड टू गिव अ 0 रिजल्टेंट। यानी अगर 2 वेक्टर्स हैं तो वो 0 रिजल्टेंट तभी दे सकते हैं जब उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो ये दोनों ऐड होके 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तीसरी देखो, तीसरी स्टेटमेंट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ स्केलर एंड अ वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो जो क्वांटिटी बनेगी वो वेक्टर बनेगी। ये भी सही है। क्यों? जैसे हमारे पास फोर्स है, फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। एम क्या है? स्केलर, मास स्केलर क्वांटिटी है, और ए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन। तो ये भी सही है, स्केलर और वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर बन जाती है। ऑप्शन बी जो है वो गलत है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये पॉइंट्स आप अपने जहनों में बिठाने हैं। ऑप्शन ए है, इसी से ही एमसीक्यू बन सकता है कि वो पूछे ट्रू और फॉल्स में दे दे कि भाई 3 वेक्टर्स कंबाइन होकर 0 रिजल्टेंट दे सकते हैं, ट्रू और फॉल। तो आपने वहां डिसाइड करना है। इसी तरह ये भी दे सकते हैं, पूछे भाई अगर स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो इसलिए इन पॉइंट्स को अपने जहनों में बिठाने हैं। सही है, ये भी बहुत ही आसान था। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डिस्प्लेसमेंट एट एन एंगल 60 डिग्री टू द एक्स एक्सिस हैज एन एक्स कंपोनेंट ऑफ 5 मीटर। I and J are unit vectors in x and y directions respectively। इसमें पूछ ये रहे हैं कि एक वेक्टर है 60 डिग्री एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ और उसका x कंपोनेंट 5 मीटर है। देखो वर्डिंग थोड़ी कंफ्यूज कर देने वाली है, लेकिन एमसीक्यू बहुत आसान है। x कंपोनेंट कितना है? x कंपोनेंट है 5 और एंगल थीटा है 60। ये कराने का एमसीक्यू नहीं है, बस इस वर्डिंग की वजह से मैं करा रहा हूँ जो इन्होंने यूज़ की है, वरना मैं ये इतना आसान एमसीक्यू है। तो यहाँ से एक्स कंपोनेंट किसके बराबर होता है? वेक्टर कॉस थीटा। तो यहाँ से वेक्टर आ जाएगा हमारा एक्स अपॉन कॉस थीटा। कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 10। वेक्टर आ गया 10, तो यहाँ से y कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं। y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वेक्टर साइन थीटा। तो वेक्टर हो गया 10 साइन 60। तो 10 साइन 60 बराबर होता है √3/2। तो ये हो जाएगा 2 5 10। तो y किसके बराबर होगा? 5√3। तो मैं वेक्टर v को लिख सकता हूं xi प्लस yj। तो यहां से वेक्टर किसके बराबर होगा? x क्या है? 5 i प्लस y क्या है? 5√3j। तो ये हो गया हमारा वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो सवाल में पूछा था। तो इनमें ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी। अगला है
मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से जो सही है उस पर टिक लगाना। ऑप्शन ए है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी या इक्वल्स टू। तो भाई देखो, अगर दो वेक्टर्स है ना तुम्हारे पास ए और बी, तो उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हो सकता है ए प्लस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये उनका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड होता है। इससे ज़्यादा दो वेक्टर्स का कभी मैग्नीट्यूड हो ही नहीं सकता। ये भी तब होता है जब वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। लेट सपोज अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे ना, तो हम सिंपली उनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर देते हैं। तो मैक्सिमम ये होता है, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो ये ऑप्शन तो गलत है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी से ज़्यादा होगा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है ए प्लस बी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो है वो लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी या इक्वल्स टू। ये सही है। देखो, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो सकता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, तो सही है। और मिनिमम जो है वो ए माइनस बी हो सकता है जब अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी 10। देखो, हमारे पास ऑप्शन ए है 15 एंड 20, ऑप्शन बी है 10 एंड 10, ऑप्शन सी है 5 एंड 12 और ऑप्शन डी है 12 न्यूटन एंड 1 न्यूटन। 10 इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका रिजल्टेंट कभी भी 10 नहीं हो सकता? तो अब देखो, रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर मान लो दो वेक्टर है मेरे पास, ये एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी, और इसका मैग्नीट्यूड है 3 और इसका मैग्नीट्यूड है 2, तो इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा? जैसे हमने पिछले एमसीक्यू में देखा था, जब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ये 3 और 2, और ये हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, ये मैक्सिमम है। इन दोनों का मिनिमम क्या हो सकता है? तो जब ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ठीक है, ये 3 और ये 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 1 मिनिमम है और 5 मैक्सिमम है। अब इनका 1 और 5 के बीच में कुछ भी रिजल्टेंट आ सकता है जब ये एंगल बना रहे हो एक दूसरे के साथ। सही है, तो 1 और 5 के दरमियान की कोई भी वैल्यू इनके रिजल्टेंट की आ सकती है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाओ। अब देखो, 15 और 20, अगर 15 और 20 को प्लस कर दूं मैं तो कितना बनेगा? 35 न्यूटन। मैक्सिमम हो गया इसका 35 और मिनिमम कितना होगा इसका? 5 न्यूटन। तो यानी 5 और 35 के बीच में 10 आ रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 10 हो सकता है। ऑप्शन भी देखो, 10 एंड 10 यानी 10 न्यूटन का मैक्सिमम, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी? 20 न्यूटन। 10 प्लस 10 हो जाएगा 20 और मिनिमम क्या होगी? 0। तो 10 जो है वो 0 और 20 के बीच में आता है, तो इनका रिजल्टेंट 10 आ सकता है। ठीक है, इसमें देखो ऑप्शन सी में 5 न्यूटन एंड 12 न्यूटन, तो इनका मैक्सिमम क्या होगा? 17, क्योंकि 12 प्लस 5 करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट है 17 और मिनिमम कितनी है? 12 माइनस 5 करेंगे तो 7। तो 10 जो है वो 7 और 17 के बीच में आता है, तो इसलिए इसमें भी 10 आ सकता है अगर ये कुछ एंगल बनाए एक दूसरे के साथ। ऑप्शन डी देखो, इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 13 और मिनिमम कितनी है? 11। क्यों? 12 माइनस 1 11, 12 प्लस 1 13। तो 10 जो है वो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्यों? क्योंकि 12 और 1 न्यूटन का रिजल्टेंट कभी भी 10 नहीं हो सकता। ठीक है, समझ आ गई होगी ये बात।